लीजिए, गीता आपके हाथ में है और भाई श्री का संकल्प क्या है? गीता कोर्ट में नहीं, कोर्स में होनी चाहिए। कोर्ट में हाथ रखाया जाता ना कि मैं गीता की सौगंध खाता हूँ, तो आप ये संकल्प कीजिए, इसे जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भीषण युद्ध हो रहा था महाभारत में, वहां पर जब व्यक्ति की एकाग्रता नहीं होती है, वहां पर अर्जुन ने महाराज के संदेश को सुना और सफलता प्राप्त की, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से अगर आप इसको पढ़ेंगे, आपको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आप धर्म के साथ अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे और अपने माता पिता गुरुजनों की जो है वो ख्याति बढ़ाएंगे और राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सनातन धर्म यात्रा में आप सबका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा। राजस्थान के 33 जिलों में 5 लाख बच्चों को निःशुल्क गीता प्रदान करके एक सुंदर प्रेरणादायी प्रवचन के माध्यम से बच्चों के जीवन को सुंदर बनाना, दिव्य बनाना, संस्कारित करना। सनातन धर्म यात्रा के 16वें पड़ाव में इस समय हम राजस्थान के प्राचीन शहर बारा में हैं और बारा के सबसे प्रसिद्ध एमिनेंट एजुकेशन ग्रुप में हम पहुंचे हैं। निश्चित रूप से इस विद्यालय का एक नाम, एक ख्याति है, जहाँ पर आज पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का प्रवचन हुआ, जिसमें अगर बात करें तो बीएड के छात्र थे, 11वीं 12वीं 10वीं के छात्र थे और बहुत ही ध्यान से उन बच्चों ने महाराज श्री की बात को सुना और संकल्प के साथ गीता को प्राप्त किया। और ये संकल्प किया कि इस गीता को हम पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, अपने माता पिता गुरुजनों का गौरव बढ़ाएंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। परम आदरणीय श्याम सुंदर जी शर्मा और प्रवीण जी शर्मा के नेतृत्व में आज का ये सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर संपादित हुआ। की यात्रा से जुड़े रहें और अपना बहुमूल्य सहयोग तन मन और धन से दें, ताकि राष्ट्र के युवा संत का संकल्प पूरा हो और राजस्थान के 5 लाख बच्चों को संस्कारित किया जा सके। धन्यवाद। मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र की जो युवा पीढ़ी आपके सामने बैठी है, उनको अपने अमृतमय प्रवचन से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बोलिए भारत माता की। हाँ, अब ठीक है। निश्चित मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सब लोग सफल होना चाहते हैं, तो निश्चित आप सब लोग यस कहेंगे। पर क्या सब लोग सफल हो जाते हैं? दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा, आप में से कर्म के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? संकोच न करें, हाथ ऊपर करें। कर्म के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? सभी लोग। धन्यवाद। अच्छा, भाग्य के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? 4 5 6 7 बेटियों ने हाथ ऊपर किया है। भाग्य के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? हाथ ऊपर करें। आप नहीं करते? नहीं करते? क्यों नहीं करते? रीजन तो देना होगा आपको। मेहनत करेंगे, मैं ये पूछता हूं, भाग्य जैसी चीज होती है कि नहीं होती? नहीं मानते? सब कर्म से ही मिलता है। जब हम आप आज मिल रहे हैं, इसके लिए आपने क्या कर्म किया है? क्या कर्म किया बताइए। कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं। आपका जन्म भारत में हुआ, अगर अच्छा, भाग्य का मतलब केवल भाग्य, अच्छे भाग्य से नहीं है। अगर मैं आपसे मिल रहा हूं और आधे घंटे मेरी बकबक आपको सुननी पड़ेगी, भाई आधे घंटे तो मैं आपका सर खाऊंगा ही खाऊंगा, तो आप इसको भाग्य भी कह सकते हैं। कई लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगेगी तो वो बाहर जाकर कहेंगे यार आज अच्छा भाग्य था, कुछ अच्छा सुनने को मिला। कई लोग ये भी कहेंगे यार बड़ा दुर्भाग्य है, कहां से सर खाने को आ गया। चाहे दुर्भाग्य हो या भाग्य हो, दोनों ही सूरत में जैसे आटे में नमक के जितना भाग्य होता है। जैसे अपने को अच्छे पेरेंट्स से मिले हैं तो हम ये कहेंगे यार मेरा भाग्य था कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले। कईयों को बुरे भी मिले हैं। अगर भारत में जन्म हुआ है हमारा भाग्य है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, कई बार बहुत ज्यादा कर्म करने, अच्छे कर्म कर रहे हैं, खा भी अच्छा रहा है, व्यायाम भी कर रहा है, फिर भी कई बार ऐसे रोग शरीर में लग जाते हैं, तो भाग्य भी होता है। पर
जैसे कि भाई आपका क्या नाम बताया सर जी? सौरभ, सोनू। जैसे कि सोनू ने कहा कर्म निश्चित, चाहे आप वेद पढ़ें, चाहे आप कुरान पढ़ें, चाहे आप बाइबल पढ़ें, चाहे आप गीता पढ़ें, किसी भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो धर्म ग्रंथ में प्रधानता किसकी है? कर्म की है। अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, फेमस स्लोगन है ये। और अगर श्री रामचरित मानस पढ़ो तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अच्छा, अब मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे है, आपकी नजर में रिलीजन, धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म किसे कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है और क्रिश्चियन धर्म है, सबका अपना अपना एक फॉलोइंग है। तो आपकी नजर में धर्म क्या है? कोई बताएगा मुझे? जैसी भी डेफिनेशन आपको आती है, धर्म किसे कहोगे? आप बताओ बेटा। हाँ बताओ। अरे वाह, क्या परफेक्ट जवाब। क्या नाम आपका? भिक्षा नागर। इतना परफेक्ट जवाब दिया है, बहुत सुंदर। और कोई? धर्म की डेफिनेशन आपकी नजर में क्या है? धर्म किसे कहेंगे? चलो आज इसी सब्जेक्ट पे थोड़ा सा हम विस्तार करते हैं, फिर आपके भी काम की बात करते हैं। हमारे यहां पर कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अब धर्म का मतलब, अगर एक कोई हिंदू सिल्क की धोती पहन ले, कंठी धारण कर ले, तिलक लगा ले, कोई मुस्लिम टोपी लगा ले, कोई क्रिश्चियन वो क्रॉस डाल ले, इसका कतई मतलब धर्म नहीं है। धर्म की तीन चीजें मैं आपको बताता हूं जो वास्तविक धर्म है, और उस धर्म का प्रिंसिपल ऐसा है जो सबके लिए लागू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कुछ और है। वो प्रिंसिपल सबके लिए लागू है। धर्म का सबसे पहला प्रिंसिपल है सत्य। क्या है? सत्य। अगर आपने अपने जीवन की शुरुआत, आपने अपने जीवन का स्तंभ अगर झूठ से शुरू किया और झूठ पर रखा है, तो आप ये मान करके चलिएगा, आज बोला गया एक झूठ 40 साल बाद में भी आपको रुलाने के लिए पर्याप्त है, 40 साल बाद में भी आपको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए सफलता का सबसे पहला सूत्र है सत्य। हमारे जीवन में आपको पता है, रामायण के दो बड़े पात्र हैं, एक का नाम है रावण और एक का नाम है राम। अगर मैं आपसे पूछूं, पंडित, आचार्य, ज्ञानी बड़ा कौन था? रावण। रावण के कितने शीश थे? 10 माथे कहे जाते हैं रावण के। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर, अगर रावण के 10 माथे हैं तो वो टी शर्ट कैसे पहनता था? तो रावण के 10 शीश कहे जाते हैं। वो 10 शीश का मतलब ये हो गया कि 10 शीश का मतलब उसके 10 खोपड़ियां नहीं थी। 10 शीश का मतलब है वो बहुत पावरफुल था, उसका दिमाग बड़ा तेज था, उसको बहुत बड़ा ज्ञान। कई आदमी तेज होते हैं, हम कहते हैं यार इसकी क्या खोपड़ी है यार, तो उसकी 10 खोपड़ियां, वो माइंडली बहुत पावरफुल था। और अगर किंगडम की बात करें तो किसका बड़ा था? किंगडम किसका बड़ा था? रावण का। बल किसके पास में था? रावण के पास। सोने की नगरी किसके पास में थी? सेना, आयुध, अस्त्र शस्त्र, ज्ञान, बल, ऑल ओवर फैसिलिटीज रावण के पास में थी। वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। और राम के पास में क्या था? उस समय तो राम वनवास भोग रहे थे, एक धनुष बाण और एक धोती कुर्ता था उनके पास में, और कुछ भी, न तो सेना थी, न बल था, न कुछ और था। और अकेले राम, हमारे गुरुदेव कहते थे, बोले राम बन गए क्योंकि वो वन गए। राम वन गए इसलिए वो बन गए। अगर रामचरित्र मानस में से अगर 14 साल राम के वनवास के निकाल दिए जाएं तो शायद उसमें और कुछ अच्छा नहीं बचेगा। पर 14 साल जो राम ने राष्ट्र के लिए
और मानव सेवा जो उन्होंने की, जिस वजह से राम राज्य की स्थापना उन्होंने की, जिन्होंने हर एक व्यक्ति की सेवा उन्होंने की, तब वो राम बन गए। तो राम के पास में क्या था? राम के पास में राज्य नहीं था, राम के पास सेना नहीं थी, राम के पास में आयुध नहीं थे, बस राम के पास में एक चीज थी, वो था सत्य। उनके जीवन में बड़ी सत्यता थी। आज हजारों वर्ष बीत गए, हजारों वर्षों में कोई भी मां अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखती है। क्या रखती है? राम रखती है। क्यों? क्योंकि राम के अंदर में सत्य था। और दूसरी चीज धर्म की, पहली चीज है सत्य है, हमारा स्तंभ सत्य पर खड़ा, मजाक में भी हमारे जीवन में झूठ ना हो। दूसरी चीज है सत्य के साथ साथ में दया। क्या? दया। अपने भाई के लिए या अपनी बहन के लिए या अपने पिता के लिए किया गया कोई भी कार्य दया नहीं कहलाता। वो अपना ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है अपना। दया, आप रास्ते से जा रहे हो और कोई दूसरा, कोई दुखी है, कोई भूखा बैठा है, कोई बीमार पड़ा है, और उसको देख करके हमारे मन में आता है कि यार ये बहुत तकलीफ पा रहा है, और हम उसको, बीमार को दवाई दिला दें, भूखे को रोटी खिला दें, तो वो क्या है? दया। और तीसरी चीज है प्रेम। ये संसार अगर टिका हुआ है तो वो स्तंभ, अगर कोई नींव कोई है तो वो है प्रेम। अगर प्रेम न हो तो ये संसार सबका जल करके राख हो जाए। तो ये तीन प्रिंसिपल हैं धर्म के। पहला है सत्य, दूसरा है, तीसरा है प्रेम। अब बताओ, इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की बात हो रही है क्या? ये सूत्र सबके लिए लागू है। जो मानव है, हम मुस्लिम बाद में बने, हम हिंदू बाद में बने, हम क्रिश्चियन बाद में बने, हम सबसे पहले क्या है? एक इंसान है। और इंसान का धर्म ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। और इंसान के धर्म में सबसे पहली चीज होती है सत्य, दया और प्रेम। ये तीन चीज अगर आपके अंदर में नहीं है तो खाली हाथ पैर होने से इंसान नहीं होता है। ये गुण, यह व्यवहार हमारे अंदर में होना चाहिए। तो आज हम सफलता के मार्ग पर प्रशस्त हैं। सब लोग अपने अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। पहले तो सफलता के ये तीन सूत्र अपने जीवन में लाइए। आपकी भाषा, आपकी ड्रेस, आपकी किताबें आपका बुद्धिबल तेज कर रही है, पर आपके अंदर में अगर यह व्यवहार नहीं होगा, आपके जीवन में सत्य नहीं होगा, आपके जीवन में दया नहीं होगी, आपके जीवन में प्रेम नहीं होगा, तो आपकी सफलता नहीं कहलाएगी। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत अधूरे से रह जाएंगे, आपके जीवन में बहुत सारी कमियां रह जाएगी। अच्छा, जब आप स्कूल में, आप अभी कॉलेज में जब आप पढ़ने के लिए आते हैं तो आपकी बुक्स एक जैसी है, समय भी आपको एक जैसा मिलता है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। सारी सुविधाएं बराबर मिल रही है, एक आदमी सफल हो जाता है और एक आदमी फेलियर हो जाता है, हार जाता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? सफल होने वाले की बात छोड़िए, फेलियर होने का आपके नजर में क्या कारण है? बताओ बेटा, आप बताओ बताओ बताओ। क्या नाम है आपका? तमन्ना। बताइए, फेलियर होने का आपकी नजर में क्या रिकॉर्ड है? मेहनत जी। अच्छा, अब तमन्ना आप एक बात बताओ कि दो मित्र साथ में पढ़ रहे हैं, एक के 95% मार्क्स आए हैं और एक 94 लेकर आया है। 95 वाला निकल गया और 94 वाला रह गया, इसके लिए आप क्या कहेंगे? 95 में और 94 में दोनों की मेहनत में आप ज्यादा कोई कमी नहीं बता सकते। 94 वाले को आप ये नहीं कह सकते कि इसने मेहनत नहीं की है, क्योंकि वो 94 आया और वो 95 लाया। भाई, आप पूरा श्रेय मेहनत को देना चाहते हैं सफलता में? नहीं, बहुत बहुत सुंदर जवाब। बैठिए, ताली बजाओ तमन्ना के लिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया। एक लड़का,
उसके पापा उसको धनाधन पिटाई कर रहे थे। तो मैंने कहा कि सर इसको पीट क्यों रहे हो? बोले कल इसका रिजल्ट आने वाला है। मैंने कहा रिजल्ट तो कल आएगा, आज क्यों पीट रहे हो? बोले कल मैं बाहर गांव जा रहा हूं, तो मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो हमें हमारी सफलता का सूत्र मालूम हो या न हो, पर हमारे पेरेंट्स को मालूम होता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है ना। तो आप बीएड के स्टूडेंट कौन कौन है यहाँ पर? अच्छा, तो अच्छा अभी ये एसटीसी किया गया। अच्छा, आप सफल क्यों होना चाहते हैं? डिग्री लेकर नौकरी करके पैसा कमाने के लिए हैं? खाली पैसे कमाने के लिए? अरे छोरी बड़ी तेज है, खाली पैसे। तो आप अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए। और अगर वो सुंदर होगा तो परमात्मा भी आपकी सहायता करेगा, भगवान भी आपका सहायता करेगा। अब मैं फेलियर होने के और सफल होने के 3 सूत्र मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज है आपके लिए, फेलियर वो हो जाता है कि जो काम हम कर रहे हैं अगर उस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है? मुझे पता है ना तो कोई नहीं कहेगा, ये मुझे पता है। मैं अभी 1 लाख युवाओं से मिला हूं तो मेरा भी अनुभव तो बढ़ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो ना तो कोई नहीं कहेगा। पर इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठें तो हमें कोई दूसरी चीज याद न आए। कभी आप थिएटर में फिल्म देखने के लिए गए हैं? सब गए हैं ना। और जब कोई बड़ा गजब का सीन चल रहा हो और उस समय कोई पर्दे के आगे आकर के खड़ा हो जाए, क्या करोगे? बोतल दे मारेंगे, कम वक्त कहां से बीच में आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें क्या है? इंटरेस्ट। घर पे कभी मम्मी को टेलीविजन देखते हुए देखा आपने? वो अभिनेत्री जब रोती है ना टीवी में, नौटंकी करती है, तो मम्मी भी आंसू बहाती है। वो हंसती है तो मम्मी भी हंसती है। क्योंकि मम्मी का क्या है उसमें। और अगर उस समय बीच में पापा आ जाए, रिमोट दे मारे, कहां से आ गया? क्योंकि मम्मी का उसमें क्या है? इंटरेस्ट है। जिस समय हम पढ़ने के लिए बैठे उस समय अगर आपको थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लो, थोड़ी सी, ये बड़ा रोग आ गया, बहुत बड़ा रोग आ गया। फिर भी मैं तो आजकल के बच्चों को डायमंड कहता हूं। आजकल के बच्चों को क्या कहता हूं? डायमंड कहता हूं। क्योंकि हमारे जमाने, मैं तो, मेरा जमाना ज्यादा पुराना, इनके जमाने में आप लोग जब पढ़े होंगे तो इनके जमाने में जब 40-50% नंबर आ जाते थे ना तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे जाते थे। अरे छोरो 50% नंबर लाए हुए, बड़ी है ना, अरे गुड 2nd डिवीजन, तो बड़ी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे, तो बड़ा आनंद हो जाता। अरे 50% नंबर है। आजकल 85 वालों की भी कोई पूछ नहीं, अरे 85 लाए, बड़ी एक बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, उस समय में कोई आकर्षण भी नहीं था। इनके पास में काम क्या था? पढ़ना और घर का काम कर। न तो टेलीविजन था, न मोबाइल थे, न कोई और तरह तरह के कोई वीडियो गेम थे, कोई और आकर्षण था। पर आज इतने आकर्षण होते हुए भी बच्चे इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि सुविधाएं भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं, आपको सुविधाएं भी बहुत मिल रही है, पर इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित हम डायमंड हैं। और उस पढ़ाई में अगर सबसे पहला हमारा कोई शत्रु है, अब सफलता में आज के समय से कहें तो ये मोबाइल, अगर इसका सही यूज हो तो मित्र भी है और वैसे शत्रु भी है। अगर पढ़ते समय आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स ये सब याद आ रहे हैं, इसका मतलब है, कई बार तो मैंने कई बच्चों को देखा, इधर किताब है और पास में मोबाइल है, एक पत्ता इसका, एक बार यूं एक बार यूं, हाँ, फिर यूं यूं करके छोड़ देते, पढ़ते नहीं है, फिर यूं, और आधा 1 घंटा इसमें निकल जाता है, फिर कहते हुआ पढ़ाई हो गई आज की, तो अब कल देखेंगे। तो हम प्रयत्न करें कि हमारी अंगुली यूं कम चले और यूं ज्यादा चले। तो पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट है। और दूसरी चीज है टैलेंट। क्या है? टैलेंट। श्री कृष्ण भगवत गीता में
एक बहुत सुंदर, एक हमारे भारत की एक बहुत बड़ी दार्शनिक पुस्तक है भगवत गीता। कोई रिलीजन संबंधित किताब नहीं है ये। आप एक अच्छे मानवता का निर्माण कैसे कर सकते हैं, एक मैनेजमेंट बुक है भगवत गीता। तो उस बुक में श्री कृष्ण का असफलता का सबसे पहला कारण है संशय आत्मा विनश्यति ही। क्या कहा, पुनः रिपीट करें। संशय मीन्स क्या होता है? शंका, संकोच तो अलग होगा बेटा। संकोच मतलब तो शर्म हो गया। शंका सही शब्द है। संशय का मतलब क्या होता है? शंका। अंग्रेजी में कहेंगे तो डाउट। अपनी सफलता को लेकर, अपनी क्षमताओं को लेकर, अपनी योग्यताओं को लेकर के अगर आपके मन में डाउट है तो ये समझ लीजिए कि आप असफलता की मार्ग पर हैं। सबसे पहले जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट हो। दूसरी चीज है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमको बिल्कुल भी शंका न हो। शंका कब होती है पता है? संशय, डाउट कब होता है? अरे ये बीएड कर रही है, ये कर रही है, इसको टीचर बनना है, उसको सीए बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, मुझे भी बनना है। हम कई बार फैसले देखा देखी में ले लेते हैं कि ये कर रहा है तो मुझे भी करना, और वहां पर आदमी खराब हो जाता है। आपको फिर डाउट रहेगा कि यार ये तो पहले से तैयारी कर रहा था, ये कर रहा था, मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, ये डाउट हो जाता है। इसलिए आपको जरूरत है सबसे पहले आपके टैलेंट की खोज करना। आपको इस बात का मालूम है कि भगवान हर आदमी को एक विशेष चीज दे करके भेजता है? पता है आपको? एक टैलेंट आपके अंदर में ऐसा है कि जो आप कर सकते हैं वो दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता। इसलिए अपने अंदर में वो खोज करिए, ध्यान से देखिए, बाहर मत देखिए, अपने अंदर झांकिए। अगर रियल में आपको सफल होना है, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर। सबसे बड़ा वेलफेयर दुनिया में क्या होता है? अगर आपको कोई पानी पिला दे, उसका असर आपकी बॉडी में कब तक रहता है? 2 घंटे, 4 घंटे। कोई भोजन करा दे, उसका असर हमारी बॉडी में कब तक रहता है? 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, फिर तो भूख लगेगी, फिर जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कहीं से कोई अच्छा विचार, कोई उपदेश मिल जाए तो उसका असर, बोलो ना, उसका असर जिंदगी भर रहता है। तो हमारे जीवन में सबसे उपयोगी बात यही है कि कोई एक अच्छा विचार जो हमारे जीवन में क्रांति कर दे। तो आज आप इस विचार को लेकर के जाना, आपको देखा देखी नहीं करनी है, आपको अपने अंदर में वो टैलेंट को खोजना। एक बहुत सुंदर मैं स्टोरी सुनाता हूँ, सभी को सुनाता हूँ, आपको भी सुनाऊंगा, बड़ी मार्मिक है। एक गांव में 4 फ्रेंड थे, एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर और एक मछली। चारों में कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन ये था कि पेड़ पर चढ़ना है। कौन जीतेगा? बोलो। बंदर। अगर इसको बदल दिया जाए, पानी में तैरना है, दौड़ लगानी है, हाथी तो तीनों ही मामलों में हार गया। तो क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए, मायूस हो जाना चाहिए? क्यों? हाँ, क्योंकि जो हाथी कर सकता है वो बंदर कभी नहीं कर सकता, जो हाथी कर सकता है वो घोड़ा कभी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने टैलेंट को पहचाने कि हमारे अंदर में ऐसी क्या होता है। जिस दिन इंटरेस्ट हो गया, टैलेंट को पहचान लिया, उस दिन अपने आप पर हमारा ट्रस्ट हो जाएगा, जो सबसे मुख्य चीज है। हम लोग अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आज जैसे एक उदाहरण दिया सुशांत सिंह का, और उसकी क्या मजबूरियां रही। एक अभी बहुत बड़ी डॉक्टर थी, थोड़ा सा लोगों ने प्रताड़ित कर लिया और वो उसने सुसाइड कर लिया। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप शायद अभी ये बात आपको ज्यादा समझ में न आए, पर जिस समय जीवन में चुनौतियां आकर के खड़ी होती है, परेशानियां आकर के खड़ी होती है, उस समय हमको ये पता पड़ता है कि हमारे अंदर में कितनी ताकत है, हमारे अंदर में कितनी पावर्स है, हम अपने जीवन में कितने उपयोग कर सकते हैं, हमारे अंदर में क्या क्या क्षमताएं हैं। ये सारी चीजें अभी नहीं मालूम पड़ रही, पर जब हम किसी चैलेंज को, किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तब जाकर के हमको ये सारी चीजें समझ में आती है। और आप नर्सरी से लेकर के जब हाई क्वालिफिकेशन तक जाएंगे
बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्वप्न वो नहीं होता जो सोने के बाद में आता है। महापुरुष कहते हैं स्वप्न वो होता है जो हमको सोने ही नहीं देता है। तो आप नर्सरी से लेकर हाई क्वालिफिकेशन करेंगे तो बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी किताबें आप पढ़ोगे, पर उन किताबों से केवल आपका बुद्धि बल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बुद्धि बल। और जीवन जीने के लिए बुद्धि बल पर्याप्त नहीं होता। बुद्धि बल के साथ साथ में जीवन जीने के लिए बाहुबल भी चाहिए। क्या चाहिए? बुद्धि तो बहुत जोरदार है पर शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर ठीक नहीं है, तो बुद्धि क्या करेगी? तो बुद्धि के साथ में क्या चाहिए? बाहुबल। और अभी जिस युग में आप जी रहे हो, हमारे यहाँ पर देखो, हमारे ऋषियों ने कितनी सुंदर प्रणाली हमको दी। हमारे यहाँ पर पुरुषार्थ बताए जिसमें 4 पुरुषार्थ हैं, एक धर्म, एक अर्थ, एक काम और एक मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है। जिस कैटेगरी में हमने धर्म को रखा है उसी में किसको रखा है? अर्थ को रखा है। यानी कि जीवन जीने के लिए पैसा भी बड़ा जरूरी है। मैं कभी ये नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ, धन मत कमाओ। कई लोग मेरे को मिले, कई आपने भी कई बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा, बोले पैसा क्या? बोले हाथ का मेल होता है। सुना है क्या आपने कभी ऐसा? पैसा क्या होता है? मैं उनसे कहता हूँ भैया थोड़ा मेल उतार के मेरे को दो ना, एक भी नहीं देता। तो पैसा हाथ का मेल नहीं है। धन हमारा पोषण करता है। धन से हम कितने भी श्रेष्ठ, धन से हम किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किसी रोगी के इलाज करवा सकते हैं, किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। तो धन भी चाहिए। जैसे अभी सर जिस कुर्सी पर हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, उस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? 4 टांगे हैं। अगर एक टांग में निकाल दूं तो कुर्सी गिर जाएगी और सर भी। आप लोगों को अच्छा लगेगा? तो हम अपने जीवन में गिर जाएं तो हमारे मम्मी पापा को, हमको, किसी भी अच्छे आदमी को अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहली टांग है बुद्धि बल की, दूसरी टांग है बाहुबल की। हम जवान हैं, हम युवा हैं। युवा का मतलब होता है, अच्छा आप बताओ, आप युवा हो कि बच्चे हो? है? युवा हैं। अच्छा बच्चा किसे कहते हैं? नाबालिग, उसको कहते हैं, उसको बच्चा कहते हैं। बहुत आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या बेटा? चौधरी जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ा है, पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। मैंने पूछा कि बच्चा किसे कहते हैं, तो उसका जवाब है बच्चे को बच्चा कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं गधा किसे कहते हैं? गधे को गधा कहते हैं। बेटो बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर जवाब। तो युवा का मतलब हो जा है ऊर्जा, युवा का मतलब होता है पावर, युवा का मतलब होता है कुछ नूतन करना, कुछ आविष्कार करना। तो आप सब लोग युवा हैं, तो आपके पास में बल है, पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास में बुद्धि है। आगे जाकर के आप सर्विस करेंगे, व्यापार करेंगे, बड़े उद्योगपति बनेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? धनवान हो जाएंगे। तो आपके पास में बुद्धि बल भी आ गया, आपके पास में बाहुबल भी है और आपके पास में धन बल भी है। पर युवाओं में एक थोड़ी सी कमी होती है। युवा में जोश तो बहुत होता है पर होश कम होता है। अरे पापा आप चुप रहो, आपको पता नहीं है। मैं अरे पापा को पता नहीं है? 60 साल के हो गए पापा, कितनी ठोकरा, तेरे को पता पड़ गया? अरे मम्मी तू नहीं जानती, तू चुप रहे। अरे हद हो गई। तो युवा में क्या होता है? जोश होता है, होश नहीं होता। और आदमी जब ठोकर खाते 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 जब बुढ़ापा में आ जाता, अब इनके पास में जो जोश नहीं है अभी, पर होश फिर भी इनमें तो जोश है कि नीचे से चढ़ करके पूरा शरीर कांप रहा है, फिर भी ऊपर आ गए, इनमें जोश है। तो बुढ़ापे, अब इनके पास में होश तो बहुत है, कुछ भी गलत देखेंगे तो तुरंत कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, पर बुढ़ापे में जोश कम हो जाता है। अपनी सफलता को प्राप्त वही कर पाता है जिसके पास में जोश भी हो और होश भी हो। ये सबसे बड़ा सूत्र आप लेकर के जाना कि हमारे पास में जोश भी हो और होश भी हो। अब आपके पास में बुद्धि बल आ गया, आपके पास में बाहुबल आ गया, आपके पास में धन बल आ गया, पर ये कुर्सी की चौथी टांग क्या है?
जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगी तो कुर्सी, ये धन बल बाहुबल कुछ नहीं टिकेगा। हाँ, सत्य कह सकते। और बताओ, चौथी टांग कौन सी है आपकी नजर में? है विश्वास, परफेक्ट जवाब। और कौन सा बल है ये चौथा? है कौन बोला? अरे वाह, क्या नाम बेटा आपका? बहुत सुंदर। चौथी टांग किसकी है? मनोबल की, आत्मविश्वास की है। और सत्य से आत्मविश्वास बढ़ता है, चरित्र से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो चौथी टांग क्या है? मनोबल की। अगर ये मनोबल हमारे अंदर में नहीं होगा तो हम बिखर जाएंगे, हम टूट जाएंगे। धन बल, बुद्धि बल आने के बाद में भी हम अपने जीवन में जिसके लिए हम दौड़ भाग करते हैं, एक चीज होती है हैप्पीनेस। श्री कृष्ण के जीवन से एक चीज आप सीख सकते हो। श्री कृष्ण के जीवन में चुनौतियों की कमी नहीं थी, पर उसके चेहरे पर हमेशा क्या रहती थी? स्माइल रहती थी, मुस्कुराहट रहती थी। चुनौतियों की कमी नहीं थी, बहुत चैलेंज थे। अच्छा, दूसरी बात, आजकल के जो आप युवा बैठे हैं ना, आप राम को तो बहुत कम जानते हैं, कृष्ण को थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जानते हो ना? कृष्ण को जानते हो ना? और कितना जानते हो? बहुत जानते हो? मैं बताऊं कितना जानते हो? एक युवा मेरे को मिला, बोले सर भगवान कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए। मैंने कहा किए? तो बोले सर 2-4 मैं भी कर लूं। भगवान ने जब 16,108 किए तो 2-4 हम भी कर लें तो क्या फर्क पड़ता? मैंने कहा बिल्कुल कर। पर भगवान ने गिरिराज जी को भी उठाया, 7 कोस के पहाड़ को उठाया। तू मेरे को 100 किलो की बोरी उठा के बता दे। भगवान ने जहर भी पिया, तू भी 2 घूंट ले, बच जाए तो कर लियो। तो श्री कृष्ण को हम आजकल सीरियल में भी, एक राधा कृष्ण सीरियल आता है जिसमें कृष्ण को एक लवर दिखा दिया, राधिका को एक प्रेमिका दिखा दिया, बस उतना ही जानते। आपको पता है श्री कृष्ण राधा के साथ कितने वर्ष तक रहे? आपने कभी पढ़ा है? श्री कृष्ण राधा के साथ केवल 11 वर्षों तक रहे। 11 वर्ष के जब कृष्ण हुए तो वो राधा से अलग हो गए। अब बताओ, क्या जाने 11 वर्ष का, वो भी आज से आजकल का 11 वर्ष का बच्चा बहुत एडवांस है। हाँ, पर आज से 5000 वर्ष पूर्व 11 वर्ष का बच्चा, तो क्या जाने वो लव, प्रेम, ये सारी चीजें क्या होता है वो नहीं जानते थे। 11 साल की उम्र में श्री कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ दिया। 11 वर्ष के बाद में श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। 11 वर्ष के बाद में श्री कृष्ण ने कभी माखन नहीं खाया। हम पढ़े अपने शास्त्रों को, पर हम जानते 125 वर्ष कृष्ण की आयु थी। कितनी? हम 125 वर्षों की आयु में हम कृष्ण को कितना जानते? बोले कृष्ण रास रचाया। यानी कि 125 वर्षों की आयु में एक दिन की कोई एक घटना, सिर्फ एक दिन की एक घटना, जिसमें हालांकि वो एक अलग अलौकिक बात है, वो भक्त और भगवान की बात है, वो अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर वो 125 दिनों की एक बात हमको मालूम है। बाकी 124 साल और 364 दिन श्री कृष्ण ने क्या किया वो हम नहीं जानते हैं। और जिस दिन आपने इस सूत्र को पूरा जान लिया, उससे आपके जीवन में कृष्ण से बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं होगा। अगर आपने कृष्ण के जीवन को पूरी तरीके से जान लिया तो मैं आपको गारंटी से लिख करके देता हूं, आपके जीवन में उससे बड़ा कोई रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। इतनी चुनौतियां फेस उन्होंने की, इतने चैलेंज उनके जीवन में, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। भगवान ने ये गिफ्ट केवल मनुष्य को दिया है। आपने कभी भैंस को हंसते हुए देखा है? ऊंट को हंसते हुए देखा है? और गधा तो कभी हंसता ही नहीं है। हाँ, डंकी कैन नॉट स्माइल। आप देखोगे कि आप रात के अंधेरे में आ रहे हो, अकेले हो, और कोई गधा हंसता हुआ मिल जाए। सोचो कभी रात के अंधेरे में आ रहे हो और कोई भैंस दांत दिखा रही है, आपकी हालत क्या होगी? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हालत खराब हो जाएगी। तो हंसने का गिफ्ट भगवान ने किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। तो हम अपने जीवन में सारे काम हैप्पीनेस के लिए करते हैं कि हम खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे। कोई पढ़ता है तो इसीलिए पढ़ता है, कोई व्यापार करता है तो इसीलिए करता है, पर ये खुशी केवल धन में और ऊंची डिग्री में नहीं है।
इस खुशी में सबसे जरूरी चीज है आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल। कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी आए, वो आपके आत्मबल के सामने पहाड़ के समान कोई कष्ट खड़ा हो जाए, पर आपका आत्मबल इतना पावरफुल हो कि वो आपके सामने राई के समान बन जाए, वो आपके सामने बोना हो जाए, छोटा हो जाए। इतना आत्मबल हमको अर्जित करना है। अब एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फिर मेरे को जाना होगा क्योंकि मेरे 12 बजे से स्पीच चालू हो जाएगी फिर। तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जिसमें आपके माइंड की भी परीक्षा हो जाएगी, और जो सबसे फास्ट जवाब देगा तो मैं प्रवीण जी से उसको उपहार भी दिलाऊंगा। सर तैयार है? ठीक है। तो पूछूं? फास्ट जवाब देना है आपको। कौन बनेगा करोड़पति? फटाफट जवाब दीजिएगा, है ना? यही बेटे बेटे भी करोड़पति बना दूंगा। अब मेरा प्रश्न यह है, रेडी? 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? वाह, करे 5 वाले हाथ ऊपर करें। 7 जीरो लगेगा। 7 वाले हाथ ऊपर करें। फिर भी 2-4 हैं महापुरुष। अच्छा, 6 वाले हाथ ऊपर करें। अच्छा, कहीं तो ये से कर रहे हैं क्या? देखो अभी इनाम तो आपका कैंसिल हो गया, इतना टाइम लग गया। तो कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। अब ये बताइए कि अगर मैं एक जीरो हटा दूं तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? एक लाख की रहेगी। एक जीरो और हटा दूं तो, एक 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 और हटा दूं तो, अब चेक की वैल्यू है? है ना भाई? ऐसे क्यों करते हो? कितनी वैल्यू है? एक की वैल्यू है। अच्छा, जीरो को रख दो जैसे है वैसे, एक को हटा दो, अब वैल्यू है? वैसे ही आपके जीवन में ये एक क्या है जिससे आपकी वैल्यू है? जीरो से वैल्यू नहीं होती, जीरो वैल्यू बढ़ाते हैं, बाकी वो आधार नहीं है। आधार क्या है? एक। आप कितनी बड़ी 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 डिग्रियां लेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो जो चेक में जीरो बढ़ते हैं तो उतनी वैल्यू बढ़ती है। आप जितनी एजुकेशन लेंगे, जितनी डिग्रियां लेंगे, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर वो वैल्यू तभी है जब आपके जीवन में एक है। और वो एक क्या है पता है? वो उस एक को ही आत्मविश्वास कहते हैं, उसी को ही मनोबल कहते हैं, उसी को ही आत्मविश्वास कहते हैं। तो आप बुद्धि बल बढ़ाने के लिए तो हजारों किताबें पढ़ रहे हैं। अब मेरे को आप ये बताइए कि मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मनोबल कैसे बढ़ता है? हैं? कोई बताएगा मनोबल कैसे बढ़ता है? हाँ बताओ बेटा, बताओ। अरे वाह, एक नई बात मैंने सीखी है। मैं सारा दिन अच्छा अच्छा काम करता हूँ फिर भी डरा डरा सा रहता हूँ। नहीं नहीं, बहुत सुंदर जवाब है इसका, बहुत ही बढ़िया जवाब है। अगर जीवन में वास्तविकता में सत्य है और अच्छाई है तो वो हमारे मनोबल को डेवलप करता है, वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और जिंदगी में अगर हमारा मैनेजमेंट, हमारा जीवन दर्शन योग्य है, हमारे जीवन से कोई सीख रहा है, खाने का, बोलने का, चलने का, हर का एक ढंग होता है हर चीज का। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक आज सजेस्ट करना चाहता हूँ जो मैं आपके लिए लेकर भी आया हूँ। आपने कभी इसको पढ़ा है, श्रीमद् भगवत गीता? किस किस के घर में है ये तो बता दो। लगभग सबके घर में। कभी किसी ने पढ़ा है इसको? हैं? नहीं पढ़। एक भी कोई बात गीता की पता है आपको? अच्छा, ये किसने कही ये तो बताओ, किसको कही? आपने पढ़ा बेटा? पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है गीता? अच्छा इधर आओ, आप इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? तनिषा, क्या पढ़ा आपने? गीता का श्लोक आता है आप? थोड़ा सा बता दो, जो पढ़ा है थोड़ा सा सबको बताओ। आपकी नजर में गीता क्या? मेरी नज़र में गीता एक ग्रंथ है जिसे भगवान विष्णु ने अर्जुन को बताया है, और इसमें है ना सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है जो जो हमारे जीवन का जो मार्गदर्शन है उसे हमें बताती है कि हमें है ना कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए। अगर कोई है ना मुश्किल आ जाए तो हमें उनसे कैसे मतलब उन हाँ
हाँ लड़ना चाहिए, ये सब। धन्यवाद। अब देखिए, ये गीता एक दार्शनिक किताब है, मानव जीवन कैसे सुंदर हो सकता है, न कि कोई रिलीजन संबंधित किताब है। इसमें कोई रिलीजन की कोई बात ही नहीं है। आप भारत की जितनी टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी देखेंगे, हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, अगर इनकी बायोग्राफी आप उठा करके पढ़ेंगे तो उनके जीवन में आपको क्या मिलेगा पता है? भगवत गीता। दुनिया के 128 देशों में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आपको सब में इटालियन, फ्रांसीसी, चाइनीज, हर एक भाषा में कोई ग्रंथ मिलेगा तो उसका नाम है भगवत गीता। ये केवल और केवल आपके मनोबल को बढ़ाती है। आपके जीवन में आपको कैसे खाना, कैसे पीना, क्या सही क्या गलत, आपकी भाषा सुधर जाएगी, आपका कैरेक्टर सुधर जाएगा, आपका हाव भाव, उठना बैठना, भोजन, आहार, निंद्रा, टोटल मैनेजमेंट एक मनुष्य के लिए जितना पर्याप्त होता है। देखो ना, हमारे यहाँ पर जब हम कोई फ्रिज लाते हैं, कूलर लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, तो एक यूजर मैनुअल बुक आती है ना, किसको कैसे यूज करना है। और हमारे उस मशीनरी में, मोबाइल में या फ्रिज में कोई खराबी आ जाए तो उसमें उस एरर को खत्म करने के लिए भी उसमें सिस्टम दिया होता है कि कोई एरर आ गया है तो इसको ऐसे आप खत्म कर सकते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ में आप देखोगे एक यूजर मैनुअल बुक होती है। वैसे ही भगवान ने भी हमको एक यूजर मैनुअल बुक दे करके भेजी है कि हमारे जीवन में भी कोई एरर आ जाए तो उस एरर को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो आप मानव हैं और आप ठीक से चलें, आपके अंदर में खराबी ना आए, उसके लिए यूजर मैनुअल बुक का नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो आप हजारों किताबें पढ़ रहे हैं और उन हजारों किताबों के साथ में ये एक किताब भी सम्मिलित करें, रोज इसको पढ़ें। पढ़ने का मतलब है कि इसको समझना है कि श्री कृष्ण ने हमसे क्या कहा है, उन्होंने क्या बात कही है। रोज 1-2 पेज आप इसके पढ़ेंगे तो आपके जीवन में मनोबल बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। आपके अंदर में बहुत सा, इसको जानने के पास में कोई और ज्ञान लेना पर्याप्त नहीं रहता अध्यात्म की दृष्टि से। तो ये बहुत बड़ी बुक है, ये नानी दादी के पढ़ने की नहीं है, ये हमारे लोगों को पढ़ने की है। तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे। आज ये गिफ्ट देके जाऊं मैं, अगर आपको भेंट देके जाऊंगा तो आप स्वीकार करेंगे? बोलो, लेंगे आप? और फिर क्या करेंगे? पक्का? ये तो नहीं कि लो मम्मी क्या लाई हूं आपके लिए, लो दादी आपके लिए क्या लाया हूं, ऐसा तो नहीं करेंगे। इसको आप पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ लाभ होगा, मेरे को इससे कोई लाभ नहीं होगा। मेरा लाभ तो इतना होगा कि आप सब सफल होंगे तो मेरे राष्ट्र का नाम रोशन होगा, मेरा लाभ इतना ही है। तो आप इसको पढ़िएगा। और ये भी न हो कि कल स्कूल में, यहाँ कॉलेज में आए, टीचर्स ने पूछा कैसे होमवर्क किया, बोले सर मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा नहीं करना है। अपनी स्कूल की पढ़ाई, अपना होमवर्क ये कंप्लीट करना है। और जो समय आप मोबाइल को दे रहे हो, थोड़ा सा समय आप इसको दीजिए, 1 पेज 2 पेज, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। और नहाए, बिना नहाए, ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर, बिस्तर पर, जब आपका मन करे, शर्त यह है कि आपको इसको पढ़ना है। और इसको रखेंगे कहां पर है? यही तो गड़बड़ कर देते हैं ना, ये मंदिर में नहीं रखनी है, ये आपको अपनी हैंड बैग, ये स्कूल बैग जो भी है ना आपके, इसमें आपको रखना है, अपने साथ में रखना है। जब भी आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, कहीं बैठे हो अकेले गार्डन में, कहीं पर कुछ विशेष जानने की इच्छा हो तो आप इसको पढ़ें और इसको समझ लिया। बहुत बड़ा चैलेंज है, 1 पेज पत्ता खोलोगे ना तो बोर हो जाओगे, रखो यार कौन पढ़ेगा। पर अगर आपने इसको पढ़ लिया तो ये आपके जीवन में बहुत सुंदरता ला देगी। तो इसी के साथ देखो कितना परिश्रम मैंने किया, पसीना पसीना हो गया। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा। और आगे किसी का भी कोई बर्थडे हो तो आप उसको भगवत गीता भेंट करें, क्योंकि हमारे भारत के पास ये सबसे बड़ी अनमोल धरोहर है। तो आप भगवत गीता को पढ़ें और इसको अपने साथ में हमेशा रखें। बहुत ही प्रबुद्ध समाज सेवी हैं आप और 12 के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति रहे हैं। आपका समाज सेवा में, धार्मिक कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हम आपका अभिनंदन करते हैं और आपको प्रणाम भी करते हैं। अब मैं आदरणीय प्रवीण शर्मा जी, जो कि MD है इस संस्थान के, आपको भी महाराज श्री आशीर्वाद देंगे।
आपके हाथ में है। और भाई श्री का संकल्प क्या है? गीता कोर्ट में नहीं कोर्स में होनी चाहिए। कोर्ट में हाथ रखाया जाता ना कि मैं गीता की सौगंध खाता हूँ, तो आप ये संकल्प कीजिए, जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भीषण युद्ध हो रहा था महाभारत में, वहां पर जब व्यक्ति की एकाग्रता नहीं होती है, वहां पर अर्जुन ने महाराज के संदेश को सुना और सफलता प्राप्त की, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से अगर आप इसको पढ़ेंगे, आपको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आप धर्म के साथ अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे और अपने माता पिता गुरुजनों की जो है वो ख्याति बढ़ाएंगे और राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।